देखिए बेटा, कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल्स करने के लिए एक चीज ऑब्वियस है कि हमारा जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये न्यूमेरिकल करने का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि हाँ हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं या नहीं, या हमने कर दिया। हम इस पर्पस हमारा ये होना चाहिए कि हम उस न्यूमेरिकल को समझें और उसको मिनिमम पॉसिबल टाइम में करें। ठीक है, इसलिए हमारा जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, एटलीस्ट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऑल तो मैथमेटिक्स ओवरऑल आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प करेगा, बट फिजिक्स में अगर आपका मैथ्स अच्छा होगा तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स में है। जनरली क्या कंप्लेन रहती है कि फिजिक्स इसलिए नहीं आती क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं आते। और न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं आते? क्योंकि मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हमने बायो ले लिया था और यहाँ फिर मैथ्स पे आ गया एंड फिजिक्स, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। बट एक चीज ध्यान में रखना बेटा, फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट जिन लोगों ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना है, चाहे वो नीट हो, जेई के लिए तो है ही है, नीट के लिए भी फिजिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, और आपको न्यूमेरिकल तभी आएंगे जब आपका सब्जेक्ट चाहे मैथमेटिक्स नहीं भी है, आपका जो एटीट्यूड है वो मैथमेटिकल होना चाहिए, आपकी जो रीजनिंग है वो मैथमेटिकल होना चाहिए। ठीक है, आपके जो सोचने का तरीका है उसमें रीजनिंग होना चाहिए, उसमें लॉजिक होना चाहिए। ऐसे रैंडमली नहीं देखना कि कोई डेटा है तो उसको उठाया और रैंडमली शुरू हो गए बिना किसी डायरेक्शन के। राइट, तो मैं आपको एडिशन के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आज, एडिशन ऑफ वेक्टर्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे बेस्ड। बट पहले मैं आपको थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताऊंगा जो आपकी हेल्प करेंगे कुछ शॉर्टकट्स बनाने में। ट्रिग्नोमेट्री में एक तो सिंपल फॉर्मूला तो सभी को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, एंड ये पता है कि आपको साइन ऑफ 2 थीटा जो होता है बेटा, ये होता है, हम उतना ही मैथ पढ़ते हैं फिजिक्स में जितना यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि हम सारा मैथ ही पढ़ना शुरू हो जाएंगे इधर, जितना फिजिक्स में यूजफुल है, जितना फिजिक्स में चाहिए हम उतना ही देखते हैं। ठीक है, नॉट मोर नॉट लेस। मोर तो फिर हो सकता है थोड़ा सा, लेस नहीं होना चाहिए। साइन 2 थीटा होता है बेटा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, और इस साइन 2 थीटा की जगह अगर मेरे पास साइन थीटा हो, देखिए जब यहाँ 2 थीटा है ना तो यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, तो जब यहाँ थीटा होगा, अगर आप इसको इस फॉर्मेट में बनाना चाहो तो यू कैन राइट 2 इंटू थीटा बाई 2, है ना, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस वही आया। अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे आप बोलोगे साइन थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा है साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। नाउ द थर्ड वन, बेटा जो cos 2 थीटा है that is equal to cos square theta minus sin square theta। cos 2 थीटा क्या होता है? cos square theta minus sin square theta। ये भी एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको हम फिजिक्स में बहुत बार यूज करेंगे। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos square theta minus sin square theta। इसकी और फॉर्म्स भी हैं। अगर मैं इसको सिर्फ sin square की फॉर्म में लिखूं, आई कैन राइट कि cos 2 थीटा जो है दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इट मींस cos 2 थीटा इक्वल्स टू, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, यू विल हैव 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड अगर मैं इसको सिर्फ sin स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं, देखो मैं इसको लिख सकता हूं cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू, इस cos स्क्वायर थीटा की जगह लिखूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा आपका जो cos 2 थीटा है इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अभी आज हम यूज करेंगे। यहां से आप इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हो। अगर मैं ये 1 इधर ले जाऊं, इट विल बिकम पॉजिटिव। आई कैन से देयरफॉर
1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहां से करूं तो मैं ऐसे बोलूंगा 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपने नोट डाउन करना है बेटा। ये फॉर्मूले आपको मिलेंगे तो सही किसी भी बुक में, बट वहां पर और भी बड़े सारे होंगे, सो दिल क्रिएट मच कंफ्यूजन। आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतने सारे फॉर्मूले देख के कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। ये वो हैं जो करने हैं, ठीक है, सारे करने की जरूरत नहीं है। तो 1 प्लस कॉस थीटा, देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखूं 1 प्लस कॉस थीटा बोलूं, व्हेन इट इज 2 थीटा it is theta, so when it is theta it will be theta by 2, 2 cos square theta by 2। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन में काम आने वाले हैं। अभी अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा मैं क्यों बता रहा हूँ। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया, मैं पहले आपको फॉर्मूले बता के उसके बाद हम वेक्टर्स में जा रहे हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, ये हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जिनको आज हम यूज करेंगे वेक्टर एडिशन समझने के लिए, वेक्टर एडिशन में कुछ शॉर्टकट्स डेवलप करने के लिए, सो दैट वी कैन सेव टाइम व्हाइल डूइंग द न्यूमेरिकल्स। देखो हमारे पास वेक्टर एडिशन में एक एक्सप्रेशन है r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और उनके बीच में एंगल थीटा है। देखो ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, अगर दोनों के एरो की लेंथ बराबर है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स बराबर हैं। वेक्टर्स तो बराबर तब होते जब ये थीटा 0 होता। हाँ, हम ये बोल सकते हैं इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, और दोनों को हम a से ही रिप्रेजेंट करें, दे कैन हैव इक्वल लेंथ्स, जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ ये, तो फिर r क्या बनेगा, therefore r will be equal to square root of a square plus a square plus 2a cos theta, which means that r is equal to a square plus a square हो गया बेटा 2a square into 1 plus cos theta। 1 plus cos theta अभी मैंने आपको बताया 1 plus cos theta क्या होता है, 1 plus cos theta होता है 2 cos square theta by 2। That means r is equal to, अब देखना 2a square 2 cos square theta, a का स्क्वायर दिख रहा है, 2 का भी स्क्वायर है 2 into 2, और cos theta by 2 का भी स्क्वायर है। मैं सबका स्क्वायर कॉमन लेके ऐसे लिख लूं, and then I put a root, कैंसिल हो जाएगा तो r क्या बनेगा 2a cos theta by 2। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मैंने आपको डेरिवेशन बता दी, रीजन बता दिया, सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगी आया कहां से। बट जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, मैं बताऊंगा कैसे क्विक आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, इसी सीक्वेंस में अगर मैं आपको बोलूं बताओ जी tan अल्फा का क्या बनेगा एक्सप्रेशन, वी नो tan अल्फा होता है b sin थीटा डिवाइडेड बाय a plus b cos theta। Now when a and b are equal, मैग्नीट्यूड इक्वल है a sin theta divided by a plus a cos theta। It means tan alpha equals to a sin theta divided by
डिनोमिनेटर में क्या करेंगे बेटा, हम a को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा, a और a कैंसल, सो tan अल्फा क्या बना, sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। आप बोलोगे इसमें स्पेशल नहीं है, इससे तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इस एक्सप्रेशन से तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब देखिए बेटा, इस फॉर्मूले में क्या चीज है, देखा है अभी मैंने आपको बोला साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, अभी तो किया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, दैट वे हमारा जो tan अल्फा है इट विल बिकम, ये 2 और 2 कट जाएगा, ये cos थीटा बाय 2 और ये स्क्वायर वाला कैंसिल, तो ये क्या बनेगा आपके पास, इट विल बिकम sin थीटा बाय 2 ओवर cos थीटा बाय 2, दैट इज tan थीटा बाय 2, इट मींस अल्फा इक्वल्स टू थीटा बाय 2। ये वही चीज है जो मैंने आपको कल बताई थी कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो रिजल्टेंट सेंटर में होगा। ये होता है बेटा रिजल्टेंट आर, हम बोलते हैं ये एंगल अल्फा, ये थीटा बाय 2 आया, थीटा बाय 2 आया मतलब सेंटर में। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड देन द रिजल्टेंट विल मेक इक्वल एंगल्स विद द वेक्टर्स। जितना देखो इन दोनों के बीच में थीटा है, तो ये थीटा बाय 2 अगर ए के साथ बना रहा है तो बी के साथ भी तो थीटा बाय 2 ही बनाएगा, ठीक है बेटा। ये वेक्टर एडिशन हो गया अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी जो फाइनल मेरे पास रिजल्ट आया, तो आई विल राइट देयरफॉर इफ ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है देन R is equal to 2a cos theta by 2 and alpha is equal to theta by 2। अल्फा इक्वल्स टू थीटा बाय 2। अब इसमें देखो डिफरेंट केसेस हैं, डायरेक्ट हो जाएंगे। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो बताओ R कितना आएगा। या उनके बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो बताओ R कितना आएगा। या उनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो बताओ R कितना आएगा। या उनके बीच में कुछ और केसेस ले लेता हूँ, एंगल जो है वो 120 डिग्री है, तो बताओ R कितना आएगा। और फाइनली उनके बीच में एंगल मैं ले लेता हूँ 180 डिग्री एंड बताएं R कितना आएगा। बेटा अगर थीटा 0 है, आई पुट 0 हियर, cos 0 1 होता है, द रिजल्ट विल बी 2a। अगर थीटा 60 डिग्री है, R बनेगा 2a cos 60 by 2, दैट इज 30, cos 30 होता है √3 by 2, R आएगा a √3 ओनली। फिर जब आप यहां डालोगे 90 by 2 इट विल बी cos 45, cos 45 होता है 1 by √2, R बनता है 2a इंटू cos 45 की जगह 1 by √2 डाला, और अगर आप रैशनलाइज करोगे 1 by ये 2 by √2 है, 2 by √2 जो होगा दैट इज इक्वल टू √2, तो R बना a √2। 120 जब यहाँ 120 डालोगे 120 by 2 is 60, cos 60 होता है, यहाँ cos 60 होता है 1 by 2, 2 2 कैंसिल, ऐसे आएगा 2a cos 60 डिग्री, 60 कहां से आया 120 by 2, सो R इज इक्वल टू 2 2 कैंसिल, R इक्वल्स टू a। यहां पर जब आप 180 by 2 लिखोगे इट विल बिकम 180 by 2 क्या हो गया, 180 by 2 इज 90, तो 2a cos 90, cos 90 तो 0 होता है। सो इस तरीके से हम डिफरेंट एंगल्स के लिए डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, अल्फा तो थीटा बाय 2 ही आएगा, लेकिन R कभी 2a आएगा, तो a √3, ये कुछ वैल्यूज ली मैंने। देखो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या आई, मैंने आपको बोला मिनिमम वैल्यू आएगी जब आप उनका डिफरेंस फाइंड करोगे। R की मैक्सिमम वैल्यू होती है a प्लस बी,
और मिनिमम वैल्यू होती है a माइनस बी. सो a माइनस a हो गया 0, दैट इज द मिनिमम वैल्यू, एंड a प्लस a इज 2a, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू. तो जब आप दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर लोगे, जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो 0 से लेके 2a तक होगा. ठीक है, इसको मिटा दूं. Coming next, we now will have the case of vector subtraction. Subtraction of vectors. R vector equals to a minus b, and R का जो मैग्नीट्यूड होता है, सिंपली R भी बोल सकते हैं, that is equal to square root of a square plus b square minus 2ab cos theta. ठीक है, ये भी हमने किया. इसमें अगर मैं आपको बोलूं, बताओ कि अगर a और b का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ये क्वेश्चन होगा आपकी असाइनमेंट में भी होगा, कि एक वेक्टर को थीटा से टर्न कर दिया तो उसमें कितना चेंज आएगा. जब एक वेक्टर को थीटा से टर्न करेंगे तो वो वेक्टर सेम नहीं रहेगा, इसलिए चेंज पूछा हुआ है. बिकॉज व्हेन ए वेक्टर इज टर्न्ड, इट्स डायरेक्शन चेंजेस, और डायरेक्शन चेंज होगी तो मतलब वेक्टर चेंज हुआ. ठीक है जी. तो आर कितना बनेगा, ये नहीं बोलेंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट तो 0 आना चाहिए. मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर्स आर नॉट सेम. So what will be the resultant in this case? R will be equal to square root of, it is a square plus a square minus 2aa cos theta. So it can be written as square root of a square plus a square हो गया 2a square, 1 minus cos theta. So R is equal to square root of 2a square into 2, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. देखें आपने जो फॉर्मूला वाली लिस्ट मैंने आपको बनाने के लिए बोला उसमें, सो इट विल बी 2a साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर एंड देन रूट. सो R विल बी इक्वल टू 2a साइन थीटा बाय 2. ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ तो उनका जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड होगा 2a sin थीटा बाय 2. देयरफॉर ऐसे लिखूंगा, देखो थोड़ा टेक्निकली लिखता हूं. अगर a और b का मैग्नीट्यूड बराबर है, मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड a है, देन a माइनस b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2a sin थीटा बाय 2. a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 2a sin थीटा बाय 2. आपकी असाइनमेंट में क्वेश्चन है बेटा, मैं रिवर्स से स्टार्ट करूंगा. ठीक है, जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स करने लगते हैं, पहले 4-5 करें उसके बाद देखते नहीं है, छोड़ो. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद द रिवर्स थिंग. 10th से स्टार्ट करता हूं. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है. इन फिगर a particle is moving in a circle of radius r centered at O with constant speed v. What is the change in velocity from A to B? ये डायग्राम गिवन है बेटा आपको. A पे वेलोसिटी है v1, B पे वेलोसिटी है v2, और इस सर्कल का रेडियस है r, और ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री. हम कभी भी सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी सेम नहीं ले सकते क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है. हाँ, स्पीड सेम हो सकती है. यहाँ दिया हुआ है इट्स मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब v1 और v2 का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है बट उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है. उनके बीच में एंगल कितना है, 40 डिग्री. जो सेंटर पे एंगल है वही इन दोनों के बीच में एंगल है. बेटा जो चेंज इन वेलोसिटी होती है, मैं डेल्टा v से रिप्रेजेंट करता हूँ उसको, इट इज इक्वल टू v2 माइनस v1. और अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, नोइंग दैट दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ. लगा सकते हैं, देखें v2 और v1 का मैग्नीट्यूड सेम है,
उनके बीच में एंगल कितना है 40 डिग्री। तो V2 माइनस V1 क्या बनेगा 2V sin 40/2, so that would be 2V sin 20 डिग्री। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, यही आंसर है इसका। इसको आपने आगे नहीं करना है, sin 20 फाइंड करने के लिए आपको साइन टेबल देखना पड़ेगा। Then we have question number 9. At what angle do two forces P, एक फोर्स P प्लस क्यू है, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है P प्लस क्यू, दूसरी फोर्स का मैग्नीट्यूड है P माइनस क्यू, और उनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 3p² प्लस q², और बोला कि बताओ इनके बीच में एंगल कितना होगा। इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट ये लाने के लिए मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यहाँ हम पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगुलर लॉ कुछ अप्लाई कर देंगे। बोलेंगे जो रिजल्टेंट फोर्स है इसका तो मैग्नीट्यूड होता है स्क्वायर रूट ऑफ f1² प्लस f2² प्लस 2f1 f2 cos थीटा। ठीक, तो f² कितना हुआ, ये रूट कट जाएगा, f², जब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो इट विल बिकम 3p² प्लस q² इक्वल टू f1 का स्क्वायर, दैट वुड बी p प्लस q² प्लस p माइनस q² प्लस 2p प्लस q इंटू p माइनस q इंटू कॉस थीटा। ये आ गया आपके पास 3p² प्लस q²। वैसे तो ये आपको पता होना चाहिए a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है 2a प्लस 2b, बट मैं आपको चलो नहीं फॉर्मूला पता, अभी लिख लेंगे, अभी आपको याद भी हो जाएगा। p² प्लस q² प्लस 2pq प्लस p² प्लस q² माइनस 2pq, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू p² माइनस q² इंटू कॉस थीटा। यहाँ तो सिंपल फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये बना बेटा 2p² प्लस 2q² प्लस 2p² माइनस q² इंटू कॉस थीटा। इन दोनों टर्म्स को मैं यहाँ लाऊंगा, 3p² माइनस 2p² हो जाएगा p², q² माइनस 2q² हो गया q² माइनस q² इक्वल टू 2 इंटू p² माइनस q² इंटू कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा हो गया बेटा 1/2, और cos थीटा अगर 1/2 हुआ तो थीटा वुड बी 60 डिग्री। इसको देख लीजिए ध्यान से। कमिंग नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ p and q is r. On reversing the direction of q, the resultant becomes s. Show that r², देखो दो वेक्टर्स दिए हैं p और q, और ये बोला है कि p और q का जो रिजल्टेंट है वो r है, और जब हम q को रिवर्स करते हैं, ऑफ कोर्स q को रिवर्स करेंगे माइनस q बन जाएगा। अब जो रिजल्टेंट बन जाता है वो बन जाता है s। इसका मतलब है, आप देखो अगर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझा है तो आप ये बोलोगे कि जो r है वो p प्लस q है, और जो s है वो p माइनस q है ना। Therefore r vector is equal to p vector plus q vector, and s vector is equal to p vector minus q vector। अगर r p प्लस q है तो r का मैग्नीट्यूड होगा, या r² लिख लेता हूँ, p² प्लस q² प्लस 2pq। अगर मैं r लिखता तो रूट के अंदर लिखता, और मैं सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी पता है मुझे, मैं पहले ही स्क्वायर कर रहा हूँ, p² प्लस q² माइनस 2pq। अब उसके बाद करना क्या है, r² प्लस s² दोनों को ऐड कर दो, दिस r² प्लस s² विल बी इक्वल टू, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे
ये बनेगा 2p² प्लस 2q², क्योंकि ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेना, इट विल बिकम p² प्लस q²। ठीक है, इस तरीके से दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद ट्राई करें, एडिशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद ट्राई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग विद a यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 km/h along a circumference। सेम जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा है। What will be the change in velocity during 1/4? बस इसमें एक चीज समझना, ड्यूरिंग 1/4 एंगल कितना बनेगा। एक एरोप्लेन ऐसे हॉरिजेंटल सर्कल में घूम रहा है, ड्यूरिंग 1/4 मान लो पहले वेलोसिटी v1 थी और 1/4 के बाद बन गई v2। वेलोसिटी वेक्टर है, मैं कौन सा बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। तो आपको बताना है कि v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा। बेटा 1/4 सर्कल जब भी होगा तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, और ड्यूरिंग 1/4 आपने अगर इसका डेल्टा वी निकालना है, दैट विल बी 2v साइन थीटा बाय 2, क्योंकि डिफरेंस है तो डिफरेंस में आता है साइन थीटा बाय 2। इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू ये दिया हुआ 100 साइन 45। कैसे, 90 by 2 is 45, so that will become 2 into 100 by √2। so 2 by √2 जो है वो √2 होता है, आपका आंसर आएगा 100√2, जो भी यूनिट है km/h। एंड ड्यूरिंग हाफ राउंड, हाफ राउंड मतलब यहां से घूम के जब ये यहां आ जाएगा, ये हो जाएगी v3। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, v3 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड पता करना है। तो इसमें डेल्टा वी ही बोलूंगा या डेल्टा वी डैश बोल लो, 2v साइन, देखो अब एक ऊपर है और एक नीचे है, तो एंगल हो गया 180 डिग्री। सो 180 by 2, so that is 2v sin 90, that will be equal to 2 into 100 sin 90, तो 1 होता है 200 km/h। ठीक है, इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस करिए। ठीक है, जो भी आप नहीं कर पाएंगे, जैसे 4th क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, सॉरी 5th वाला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, सेकंड वाला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, थर्ड तो आप कर सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का, ये इसका है मैक्सिमम मिनिमम का। फोर्थ वाला मैं बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 सेज द मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 18। मान लेते हैं बेटा हमारे जो दो वेक्टर्स हैं वो हैं a और b, तो a प्लस b होता है मैक्सिमम, ये दिया हमें 18। द रिजल्टेंट इन सर्टेन केस इज 12, और किसी पर्टिकुलर केस में रिजल्टेंट 12 भी है। एंड रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर। ठीक है, ऐसे देखो, सपोज करते हैं ये एक वेक्टर है, ये भी डायग्राम से कर लेंगे हम, और ये दूसरा वेक्टर है, एक है a एक है b, और इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर, मैं बोलूंगा ये r है ना। पैरेललोग्राम बना सकते हैं हम, ये a है, इसके पैरेलल में a ले लेंगे, ये b है, इसके पैरेलल में b ले लेंगे इधर, तो a प्लस b हो गया, ये r के बराबर। ठीक है, ये दो साइड्स हो गई। ऐसे देखो, अगर पैरेललोग्राम बनानी है तो कैसे बनाएंगे, ये b को मैं इधर ले आऊंगा, सॉरी सेम डायरेक्शन, और a को मैं इधर रखूंगा सेम डायरेक्शन, तो ये हो गया ना डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये हो गई एडजेसेंट साइड्स और ये हो गया डायगोनल। यहाँ दिया हुआ है कि डायगोनल इसके साथ 90 डिग्री पे। अब एक तो इसको हम tan अल्फा वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एटीट्यूड रखो, तो ये इजीली हो सकता है। देखो ये b है तो ये भी b हुआ, किसी भी वेक्टर को पैरेलल मूव करते हैं वो सेम रहता है। अब उसको छोड़ दो और ये ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, b²
is equal to r square plus a square. Base perpendicular hypotenuse. So r square is equal to b square minus a square, which means r square is equal to b plus a into b minus a. r square हो गया बेटा 12 का स्क्वायर 144, b प्लस a दिया है 18 इंटू बी माइनस ए, ये 18 नीचे आ जाएगा, b माइनस a क्या बन जाएगा 144 बाई 18, 144 बाई 18 जो है वो होता है 8, b माइनस a आ गया 8, और यहां देखो b प्लस a दिया है आपको 18, आपको निकालना है ab, दोनों को ऐड करो आपके पास 2b आ जाएगा 26, तो b आ गया 13, तो किसी एक में डाल देना 13 माइनस a आ जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, अभी आपके पास 15 मिनट का टाइम है, जो क्वेश्चन मैंने नहीं करे वो क्वेश्चंस आप करो और मेरे को सॉल्यूशंस उनके भेज दीजिए अभी आप। ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ इस क्लास को, बट एंड कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, सो दैट आप भी कुछ क्वेश्चंस करो। 10 में से 6 तो मैंने कर दिए, 4 आप कर लीजिए। ठीक है, नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल डू इट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई।